नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं बनाने वाली खजूर इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी, जो हम बहुत सारे स्नैक्स में, बहुत सारी चाट में यूज़ करते हैं। और मैं आपको आगे ये तरीका भी बताने वाली हूँ कि इसे आप महीनों भर कैसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको इच्छा हो तब इसे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए मेरे किचन में। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले इमली। तो इमली यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेनी है। यहाँ पर अराउंड में 3 बड़े चम्मच इमली ली है और बिना बीज वाली इमली ली है। अगर आपके पास बीज वाली इमली है तो बीज निकाल के फिर यहाँ पे डालिए। साथ ही में यहाँ पे डालूंगी 250 ग्राम के आसपास, 250 ग्राम के आसपास खजूर। खजूर भी मैंने बिना बीज वाला लिया, वही आराम से मार्केट में आपको मिलेगा इस तरह की पैकेजिंग में, बिना बीज वाला खजूर। और बीज वाला भी खजूर मार्केट में मिलता है, तो अगर आपके पास वो है तो बीज निकाल के फिर यहाँ पर आप यूज़ कीजिए। तो इसी तरह सारे खजूर को मैं एक एक करके अलग अलग कर दूँगी, क्योंकि ये पैकेजिंग में आता है तो सब एक के साथ चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे पूरा पैकेट खोल के नहीं डाल देना है, इसे एक एक करके निकाल देना कि अलग अलग हो जाए। इसी तरह सारे खजूर और इमली को एक साथ में एक बर्तन के अंदर ले लूँगी इसे, क्योंकि हमें पकाना है। देख लीजिए सारे खजूर मैंने निकाल के डाल दिए यहाँ पे। अब इसी के अंदर मैं डालूँगी गुड़। गुड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये मैंने वाइट वाला इस तरह का गुड़ आता है वो लिया है। एक लाल वाला देसी गुड़ भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप क्या डालना चाहते हैं। देखिए मैंने इसी के अंदर गुड़ भी डाल दिया है। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी 2 गिलास के आसपास पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो 2 गिलास के आसपास इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अराउंड जितना खजूर और इमली पानी के अंदर डूब जाए इतना ही आपको पानी डालना है। तो मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। अब इस तपेली या पेन जिसमें भी आपने लिया उसे मैं रखूँगी गैस पर ऑन करके। फ्लेम को स्टार्टिंग में मैं रखूँगी हाई। जब तक पहला उबाल नहीं आ जाता तब तक मैं इसे इसी तरह से पकने दूंगी बिना चलाए। ऐसे आपको सिर्फ छोड़ देना है। देख लीजिए पहला उबाल आ चुका है, पानी एकदम से गर्म हो चुका है। इसी स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे एकदम ठंडा होने दूंगी। इसी तरह से छोड़ दूंगी। अराउंड आधे 1 घंटे के बाद इससे मैं चटनी बनाऊंगी। देख लीजिए एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, एकदम गरम गरम इसकी चटनी नहीं बनाना है मिक्सी जार में डाल के। तो देख लीजिए एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक मिक्सी जार इस तरह का छोटा वाला। अब इसी के अंदर ये मैं इसको ऐड कर दूंगी खजूर इमली को जो मैंने गरम करके रखा था। जितना स्पेस है इतना डालूंगी और अच्छे से इसका बारीक वाला पेस्ट बना लूँगी। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऊपर से ऐड नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, तो थोड़ा बहुत पानी है। अब इस जो मैंने चटनी बना के रखी इसे लूँगी इस तरह की मैं एक छन्नी बड़ी वाली, इसके अंदर डालूंगी प्योरी को मैं, और इसे चम्मच की मदद से चलाते हुए इसी तरह से एकदम फाइन वाली चटनी निकालूंगी। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है खजूर के अंदर या इमली के अंदर जो रेसे होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो इसको इस तरह की ये छानने वाली प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इसको बड़ी वाली छन्नी में डाल के और छान कर निकाल लेना है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है रेसे आ जाते हैं फिर वो मुँह में आते हैं, और इस प्रोसेस से आपको एकदम फाइन चटनी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। और जो बाकी का बचा हुआ उसे मैं फिर से मिक्सी जार में डाल दूँगी, इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत जो प्योरी बच चुकी है इसे फिर से इसी में डाल दूँगी, और जो बाकी का भी बचा हुआ है तपेली के अंदर उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो इस प्रोसेस से सारी चटनी को मैं बना के कर लूँगी रेडी। सेम प्रोसेस से यहाँ पे आपको ऊपर से कोई पानी नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है, तो इसी पानी से आपको ये पूरा बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इसे फिर डाल दिया है और इसे फिर मिक्सी में चला दूँगी मैं अच्छे से, एकदम फाइन चटनी बना लूँगी। और फिर सेम प्रोसेस से इसको छन्नी में डालकर और अच्छे से चलाते हुए एकदम फाइन चटनी हमको मिल जाएगी। तो सेम प्रोसेस से सारी खजूर और इमली को मैं इसी तरह से जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी 1-2 बार अच्छे से चलाकर फाइन चटनी में बना के रेडी कर लूँगी। बहुत ईजिली बन जाता है फ्रेंड्स। और ये महीनों भर कैसे स्टोर करना है आपको मैं ये भी आगे चल के बताऊँगी। आराम से आप महीनों भर स्टोर करके इसी तरह से रख सकते हैं। और जब भी आप कोई स्नैक्स बना रहे हैं या कोई चाट बना रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ चाट, भेल, पानी पूरी हर चीज़ में ये चटनी हमें यूज़ करती है, तो इस तरह के आप बना के स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको बनाना है तो बाहर निकाल दीजिए फ्रिज में से और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारी चटनी बनके अच्छे से रेडी हो चुकी है एकदम फाइन, और इसको मैंने छान के निकाल लिया इस तपेली में। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक एयर टाइट जिसमें अच्छे से मैं इसको स्टोर करके रख सकूँ। तो इस तरह का डब्बा या फिर आपके पास बोतल हो तो बोतल, जो भी आपके पास कन्वेंट हो उस तरह का आप बर्तन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा लेने वाली हूँ जिसके अंदर अच्छे से मैं इसको बंद करके रख सकूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का प्लास्टिक का जार जैसा लिया हुआ है, प्लास्टिक का है। अगर आपके पास कांच का है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसी के अंदर मैं सारी चटनी को ऐड कर दूँगी
आपके पास स्टील का है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, किसी भी जार में आप ऐड कर रख सकते हैं इसे। तो सारी चटनी को इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी। देख लीजिए मैंने अच्छे से रख दिया और इसका मैं ढक्कन लगा दूँगी। अब बस आप कुछ भी नहीं करना है, इसे रख देना है फ्रीज़र में। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, इसे आपको फ्रीज़र में रखना है। इसे अगर आपको महीनों 2 महीने स्टोर करके रखना है, आप 6 महीने इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको 6 महीने तक इसे रखना है तो आप फ्रीज़र में इस बॉटल या जिसमें भी रखना है आप रखिए। अगर आपको महीने भर या 15 दिन के लिए स्टोर करके रखना है तो आप नॉर्मल बाहर फ्रीज़ के अंदर भी, जिसमें हम नॉर्मल रेगुलर्स की जो चीज़ें रखते हैं उसके अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। अगर महीने 15 दिन के लिए रखना है आपको, तो अगर 6 मंथ के लिए आपको रखना है तो आप इसे फ्रीज़र में रखिए। और जब भी आपको चटनी बनाना है या किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है इसे, किसी स्नैक्स चाट के लिए, भेल के लिए, तो इसे थोड़ी देर बाहर निकाल दीजिए, इसका ठंडापन भी कम हो जाएगा। और इंस्टेंट आप इसके अंदर हल्का सा गर्म पानी ऐड करके और इसकी पतला घोल बना के आप चटनी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर से इस मेरी चटनी वाली रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी खट्टी मीठी वाली चटनी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।